हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम। तो आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सल मोटर एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ यूनिवर्सल मोटर इज वन विच ऑप्शन है इज अवेलेबल यूनिवर्सली, कैन बी मार्केटेड इंटेंशनली, कैन बी ऑपरेटेड ईदर ऑन डीसी और एसी सप्लाई, रन dangerously high speed on no load. So a universal motor is one which can be operated either on DC और AC सप्लाई। यूनिवर्सल मोटर हमारी बहुत एसी और डीसी सप्लाई में वर्क करती है, इसीलिए इसका नाम हमने यूनिवर्सल मोटर रखा हुआ है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल मोटर आर कनेक्टेड इन, ऑप्शन है पैरेलल, सीरीज पैरेलल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल, नन ऑफ द अबव। सो यूनिवर्सल मोटर हमारी सीरीज में कनेक्टेड होती है हमेशा। रीजन क्या है? एक तो सीरीज की वजह से हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि हम हाई स्पीड ऑपरेशन मोटर में अगर हम कोई हाई स्पीड ऑपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, केवल सीरीज मोटर ही ऐसी है विच कैन बी यूज्ड फॉर एसी एज वेल एज डीसी। हम पैरेलल कनेक्शन या शंट कनेक्शन हम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई इंडक्टेंस। सो ये सब रीजन होते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन है नॉन कंपनसेटेड टाइप, कंपनसेटेड टाइप, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। सो यूनिवर्सल मोटर के 2 टाइप्स होते हैं, नॉन कंपनसेटेड टाइप और कंपनसेटेड टाइप। कंपनसेटेड टाइप हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। नॉन कंपनसेटेड टाइप में हाई स्पीड ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। सो यूनिवर्सल मोटर आर बोथ नॉन कंपनसेटेड एंड कंपनसेटेड, हेंस राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वाइंडिंग इज यूज्ड इन यूनिवर्सल मोटर फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस, ऑप्शन है नॉन कंपनसेटेड वाइंडिंग, कंपनसेटेड वाइंडिंग, बोथ वाइंडिंग हैव सेम रेटिंग। कहां से हम यूज करते हैं कंपनसेटेड वाइंडिंग फॉर हाई पावर एप्लीकेशन? रीजन है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है और इसका स्पीड रेगुलेशन भी कंपनसेटेड वाइंडिंग का बेटर होता है। सो फॉर बोथ दिस रीजन वी यूज कंपनसेटेड वाइंडिंग फॉर हाई पावर एप्लीकेशन, हेंस आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेटर ऑफ यूनिवर्सल मोटर कंसिस्ट ऑफ योक, पोल कोर, पोल शू, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेटर हमारा यूनिवर्सल मोटर में ये योक भी कंसिस्ट करता है, जिसे हम मैग्नेटिक फ्रेम भी बोलते हैं, पोल कोर भी करता है, पोल शू भी करता है और फील्ड वाइंडिंग को भी कंसिस्ट करता है, हेंस आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोल कोर एंड पोल शू ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील फॉर पोल कोर एंड पोल शूज। बेसिकली हम सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग यूज करते हैं और ये स्टैंपिंग हमारी इंसुलेटेड होती है वार्निश के थ्रू। रीजन to reduce hysteresis losses in the motor. Hence, pole core and pole shoes of universal motor is made up of silicon steel. Hence, the right answer is answer number 1. Question number 7 है, dash is a part of rotor which transfer mechanical power or energy to the load. Option है shaft, armature, commutator, pole shoe. Simple answer है shaft, जो रोटर का पार्ट है वो ट्रांसफर करता है मैकेनिकल पावर टू द लोड, hence answer number 1 is the right answer. Question number 8 है, for a given applied voltage and current the speed of universal motor will be higher in DC excitation than in AC excitation, higher in AC excitation than in DC excitation, same in both DC and AC excitation, dangerously high in DC excitation. It is a very important question क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और हमें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि यूनिवर्सल मोटर डीसी में ज्यादा हाई पावर में वर्क करती है, हाई स्पीड में वर्क करती है या एसी में हाई स्पीड में वर्क करती है। इसका आंसर है आंसर नंबर 1, यूनिवर्सल मोटर हमारी डीसी एक्साइटेशन में हाई स्पीड में वर्क करती है और एसी में डीसी से थोड़ा लो स्पीड में वर्क करती है। रीजन क्या है? अगर आप खुद सोचेंगे कि डीसी में क्या फोर्स हमारी स्पीड को या हमारे करंट को रजिस्ट कर सकता है, सिंपल एक रेजिस्टेंस होता है जो एक अपोजिशन फैक्टर होता है डीसी में। लेकिन एसी में हमारा इंपीडेंस आ जाता है, जो कि किसका कंपोनेंट होता है? रेजिस्टिव का भी और रिएक्टिव का भी। इंपीडेंस क्या करता है? इंपीडेंस हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है जो बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग में जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो कंज्यूम हो जाता है। हेंस इसकी स्पीड, एसी की स्पीड हमारी लो होती है डीसी की स्पीड से। सो आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर कि डीसी एक्साइटेशन में यूनिवर्सल मोटर हाई स्पीड में रन करती है और एसी एक्साइटेशन में डीसी के कंपैरिजन में लो स्पीड में रन करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश वाइंडिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्टेंस वोल्टेज इन यूनिवर्सल मोटर, सीरीज वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग, कम्यूटेटर वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अभी हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मेन काम ही है कि आर्मेचर रिएक्टेंस को कम करना और कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी सीरीज में कनेक्टेड होती है मेन वाइंडिंग के। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ऑपरेटेड ईदर ऑन डायरेक्ट और सिंगल फेज एसी सप्लाई एंड प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट। ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर,
तो आपको ही पता है सिंगल फेज सीरीज मोटर हो चाहे हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हो या कैपेसिटर रन मोटर हो, ये सारी हमारी एसी सप्लाई हुआ करती है। केवल यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर है जो हमारी बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई पे वर्क करती है। Hence answer number 1 is the right answer. Question number 12 है a universal motor has high starting torque and variable speed characteristics because it is dash. Options है shunt wound, long shunt wound, compound wound, series wound. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैसे जनरेट होता है या क्यों प्रोड्यूस होता है। आंसर इसका है कि हमारी जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारा डीसी सीरीज मोटर होती है सिंपली, वैसे ही आप इसको भी समझिए यूनिवर्सल मोटर है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसको सीरीज वाउंड करना पड़ेगा। हम इसको शंट वाउंड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हाई इंडक्टेंस जनरेट हो जाता है। Hence आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल मोटर। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल मोटर की सिमिलर होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर के। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एज कम्पेयर टू डीसी सीरीज मोटर जब यूनिवर्सल मोटर एसी में कम करती है तो उसका टॉर्क थोड़ा सा लो होता है, तो ये हल्का सा डिफरेंस है। लेकिन सेम अगर हम देखें ओवरऑल में तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल मोटर की डीसी सीरीज मोटर के इक्विवेलेंट होती है। हेंस आंसर नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग। ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इधर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग। सो यूनिवर्सल मोटर को अगर हमें इसको डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम या तो हम फील्ड वाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं या हम जो आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लो ऑफ करंट को उसको चेंज कर सकते हैं। हेंस आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। द यूनिवर्सल मोटर फाइंड एप्लीकेशन इन पोर्टेबल ड्रिल, हेयर ड्रायर, ग्राइंडर, ऑल ऑफ द अबव। यूनिवर्सल मोटर हमारी ग्राइंडर में भी यूज होती है, हेयर ड्रायर में भी यूज होती है और पोर्टेबल ड्रिल में भी यूज होती है। सो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्पीड ऑफ रोटेशन, हाई एफिशिएंसी, बोथ 1 and 2। यूनिवर्सल मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होता है बिकॉज बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन नंबर 2 हाई स्पीड ऑफ रोटेशन, या इट हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक डीसी सीरीज मोटर, सो ऑब्वियसली हाई स्पीड ऑफ रोटेशन इसका होता है। हाई एफिशिएंसी इसमें नहीं होती है, इतनी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी इसकी नहीं होती है। सो फोर्थ ऑप्शन both 1 and 2 is the right. Question number 17 है which of the following are disadvantages of universal motor? Lower efficiency, required constant maintenance, brushes wear, all of the above। या इसकी एफिशिएंसी लो होती है, कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है ड्यू टू ब्रशेस और ब्रशेस भी वेयर होते हैं और इसकी स्पीड रेगुलेशन भी पुअर होता है। ऑल 4 आंसर इज राइट, सो आंसर नंबर 4 विल बी आवर चॉइस। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको यूनिवर्सल मोटर के फुल एमसीक्यू चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये आपको हमारी साइट पे इजीली मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। सो प्लीज विजिट दिस साइट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।